तो हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको जितना भी वेसिकल कोटेड प्रोटीन्स है, कि कोई भी प्रोटीन अगर ईआर से गोल्गी में जा रहा है या गोल्गी से ईआर में आ रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम में आ रहा है या एंडोसोम से ईआर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं जाता है, वेसिकल्स के थ्रू जाता है। ये वेसिकल्स प्रोटेक्ट रहता है या टारगेटेड रहता है बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ कोट प्रोटीन्स। तो उसके ऊपर में कोट प्रोटीन्स रहता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोट प्रोटीन कौन सा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, यही देखते हैं कौन सा कोट प्रोटीन कौन सा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये है कोप प्रोटीन। आपको क्लैथेरिन पता है कि कोप प्रोटीन तीन तरह का होता है। एक क्लैथेरिन होता है, एक कोप वन होता है, एक कोप टू होता है। तो क्लैथेरिन मेडिएटेड जो होता है वो क्लैथेरिन का AP1 कॉम्प्लेक्स में हेल्प करता है। मतलब जो क्लैथेरिन का AP1 प्रोटीन है वो हेल्प करता है आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट में, द ट्रांस गोल्गी टू एंडोसोम। तो एंडोसोम एक स्पेशल टाइप का वेसिकल्स रहता है जहाँ पर आपका ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जाता है। तो आपका ट्रांस गोल्गी मेम्ब्रेन से, ट्रांस गोल्गी apparatus से आपका एंडोसोम में जाता है। और कौन सा कोटेड प्रोटीन हेल्प होता है, क्लैथेरिन कोटेड प्रोटीन्स हेल्प होता है। उसके बाद है क्लैथेरिन कोटेड प्रोटीन्स AP2। तो AP2 कौन सा में हेल्प करता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम। उसके बाद जो आपका है कॉप वन कौन सा हेल्प करता है, कॉप वन कोटेड प्रोटीन गोल्गी टू गोल्गी ट्रांसपोर्ट में, मतलब ट्रांस गोल्गी apparatus से आपका सीस गोल्गी apparatus या स्विस गोल्गी apparatus से ट्रांस गोल्गी apparatus। ये ट्रांसपोर्ट इंटर गोल्गी apparatus का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और आपका गोल्गी टू ईआर में हेल्प करता है, मतलब रेट्रोग्रेटिव ट्रांसपोर्ट में आपका हेल्प करता है कॉप वन। और कॉप टू कहाँ पर हेल्प करता है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रॉम ईआर टू गोल्गी। मतलब गोल्गी से आपका जितना भी ईआर से प्रोटीन गोल्गी तरफ जाता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेक्रेटरी प्रोटीन जितना भी जाता है, ये कॉप टू के थ्रू जाता है। तो ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, अच्छा से याद रखिएगा इस लिस्ट को, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद है आपका सॉर्टिंग सिग्नल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सॉर्टिंग सिग्नल्स बहुत सारा होता है दोस्तों। क्या क्या होता है सॉर्टिंग सिग्नल्स, कि कोई भी प्रोटीन ऐसे ही कोई जगह में नहीं चला जाता है, या कोई, अब देखिएगा अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई बस ऐसे नहीं चला जाता कोई जगह में, उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है। सेम चीज़ आपका सेल के अंदर भी रहता है। कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स रहेगा, सिग्नल सीक्वेंस रहता है, तभी वो स्पेसिफिक जगह में जाता है। तो वो स्पेसिफिक सिग्नल कौन सा होता है, कौन सा प्रोटीन के लिए कौन सा सिग्नल जरूरत होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दिखा दे रहे हैं कौन सा सिग्नल रहेगा तो क्या होगा। तो पहला जो है आप दिख रहा है यहाँ पर KDEL। के मतलब होता है लाइसिन, डी मतलब एस्पराजिन, ई मतलब आपको ग्लूटामिक एसिड एंड ल्यूसिन फॉर द एल। तो ये अगर सिग्नल कोई भी सीक्वेंस अगर रहा प्रोटीन में, तो वो प्रोटीन क्या होगा, सिक्रेटेड इन नेचर, पहला बात तो होता है। और आपका जो ER रेसिडेंट सिग्नल है, कोई भी प्रोटीन जहाँ पर चल जाए आपका, ये सिग्नल अगर रहेगा तो वो प्रोटीन वापस आपका ER में आना होगा। ये सिग्नल इसके लिए होता है। उसके बाद जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर, एक KKXX, के फॉर लाइसिन, लाइसिन एंड XX फॉर एनी अमीनो एसिड। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कहाँ कहाँ जाता है, गोल्गी टू ER। मतलब गोल्गी में जितना भी प्रोटीन चला जाए ER से, वो रिटर्न जब आएगा तो वो सिग्नल अगर रहेगा, KKX सिग्नल अगर रहा, तो गोल्गी से फिर से ER में आ जाएगा। ये सिक्रेटेड या ER रेसिडेंट प्रोटीन नहीं है, लुमेन में नहीं रहता, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। उसके बाद है डायएसिटिक सिग्नल। डायएसिटिक सिग्नल अगर रहा तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन में रहता है, पहला बात। और आपका प्रोटीन जहाँ पर भी चला जाए, आपका ER से गोल्गी में जाने के लिए ये डायएसिटिक सिग्नल जरूरत है। उसके बाद है मैनो सिक्स फॉस्फेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन आर्क्स, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो मैनो सिक्स फॉस्फेट जिस भी प्रोटीन में आप लगा दीजिएगा, वो प्रोटीन जाकर लाइसोसोम में टारगेट हो जाएगा, मतलब लाइसोसोम में अंदर चल जाएगा। तो ये सिग्नल जरूरत होता है लाइसोसोम प्रोटीन जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक होता है KDEL, एक हो गया मैनो सिक्स फॉस्फेट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है आपका PTS1, पैरोक्सिसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, SKL। ये क्वेश्चन आपका JNU में आया था 2019 में, और बहुत सारे क्वेश्चन आता है BHU में भी। KDL तो भर के देता है। तो ये रेसिडेंट प्रोटीन रहता है। अगर PTS, अगर जितना भी आपका पैरोक्सिसोमल रेसिडेंट, मतलब पैरोक्सिसोम के अंदर जितना भी प्रोटीन है, वो उसके लिए आपका PTS1 सिग्नल बहुत जरूरी है। और जो सीक्वेंस रहता है, उसका सीक्वेंस को सेरीन लाइसिन ल्यूसिन बोलता है, SKL सिग्नल्स। और C टर्मिनल में रहता है प्रोटीन का। तो ये पैरोक्सिसोमल में रहने के लिए ये सिग्नल बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या है, MTS मतलब माइट्रोकॉन्ड्रियन टारगेट सीक्वेंस एट द एंड टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन्स। मतलब अगर कोई भी प्रोटीन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, उसके लिए स्पेसिफिक सिग्नल जरूरत होता है। वो क्या सिग्नल है आपका, एन टर्मिनल में आपका MTS सिग्नल होना चाहिए, तभी वो प्रोटीन जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। देखिए प्रोटीन दो तरह से सिंथेसाइज होता है। एक होता है ER मेम्ब्रेन बेस्ड, मतलब ER में सिंथेसाइज होगा और वो सिक्रेटरी नेचर होता है, बाहर चले जाता है, या लाइसोसोम में या एंडोसोम में चला जाता है। और एक होता है साइटोप्लाज्मा में सिंथेसाइज होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल में टारगेट करता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम, जितना भी आपका है।
लाइसोसोम लेकिन सिक्रेटरी नेचर होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन टारगेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल का जरूरत होता है। तो एमटीएस सिग्नल जरूरत होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। उसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कोई भी प्रोटीन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको थाइलाकॉइड टारगेटिंग सीक्वेंस बहुत जरूरत होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा अगर ये सीक्वेंस रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है।